हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं डाटा अपने पास क्या दिया हुआ है। तो देखिए गिवन डाटा क्या दिया हुआ है कि इन अ मैथमेटिक क्लास अ टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फॉर डिटरमाइन द मीन बाय डिफाइनिंग द फॉर्मूला एक्स बार, यानी कि मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। यानी कि इसमें ये दिया हुआ कि टीचर जो है वो मीन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। जैसे कि ये क्लासरूम देख सकते हो कि क्लासरूम में टीचर है और इसके सामने कुछ बच्चे हैं और ये टीचर अपने बच्चे को मीन का कॉन्सेप्ट समझा रही है। उसके बाद आगे डाटा क्या दिया हुआ है कि फर्दर अ टीचर गिव वन एग्जांपल फॉर एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट। फिर ये टीचर जो है अपने बच्चे लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू इस मीन का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही है। एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल ये है, क्या दिया हुआ है कि the marks obtained by 30 students of class 10 of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in the table below। यानी कि एग्जाम्पल क्या इन्होंने दिए, देखिए बोले इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिए कि टोटल 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ है और उसमें टोटल 30 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं और हर स्टूडेंट्स का मार्क्स इन्होंने एक टेबल के फॉर्म में मतलब रिप्रेजेंट किए हैं। तो देखते हैं, जैसे ये क्लास इंटरवल जो है ये मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि इसको हम लोग क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ टाइम्स एंड ऑब्जर्वेशन अकर या रिपीट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि दिया क्या हुआ है कि मार्क्स जो है स्टार्ट हो रहा है 10 से। हालांकि 100 मार्क्स का है तो 0 से 100 होता है, लेकिन यहाँ पे मार्क्स जो है वो 10। इसका मतलब क्या शो कर रहा है कि 10 से नीचे किसी भी स्टूडेंट्स का मार्क्स नहीं आया, तो इसने 10 से ही स्टार्ट की है। तो एक क्लास इंटरवल बना है 10 to 25, यानी कि कितने का गैप जा रहा है? 15 का, ठीक है। तो बोला गया है कि 10 से 25 मतलब इस मार्क्स के बीच टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, यानी कि 2 स्टूडेंट्स का मार्क्स 10 से 25 के बीच में आया। फिर 3 स्टूडेंट्स का मार्क्स 25 से 30 के बीच में आया। फिर 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसका मार्क्स 40 से 55 आया। 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसका मार्क्स 55 से 70 आया। 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसका मार्क्स 70 से 85 आया है और मतलब इसके बीच में है। और फिर 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसका मार्क्स 85 से 100 के बीच में। तो ये सारे को काउंट करोगे ना तो ये टोटल 30 आएगा, यानी कि सॉरी ये टोटल 30 आएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मतलब कि एक टेबल के फॉर्म में अरेंज किया गया। और देखिए ये जो फॉर्म देख रहे हो ना, जैसे यहाँ 25 इंड हुआ तो यहाँ 25 स्टार्ट हो रहा है, तो इसको कहा जाता है कंटिन्यूअस फॉर्म। इसको कहा जाता है कंटिन्यूअस फॉर्म, या तो इसी को कहा जाता है एक्सक्लूसिव फॉर्म, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? एक्सक्लूसिव फॉर्म। और हमारा डाटा एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही होना चाहिए अगर मीन मीडियन मोड अगर हमें फाइंड करना हो तो ये अपने पास डाटा दिया हुआ है, इतना हमारे पास डाटा है। इसके बाद हमसे क्या क्वेश्चंस पूछा गया वो देख लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो गया है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। देखिए एवरेज मार्क्स यानी कि मीन की बात हो रही है, ठीक है। अब मीन फाइंड करना है तो अपने पास तो 2 डाटा दिया हुआ था। अपने पास कितने डाटा दिया हुआ था? एक क्लास इंटरवल था और दूसरा क्या था? फ्रीक्वेंसी था। अब ये 2 डाटा के बेसिस पे हमसे मीन पूछा गया, तो मीन के लिए हम लोगों के पास 3 मेथड है। एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम मीन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड, जो हटा दिया गया। तो आपको जो इजी लगता है आप उसके बेसिस पे अपना टेबल प्रिपेयर कर देना, जो कम समय लगे, क्योंकि ये एमसीक्यू है, ठीक है। और मैं एंड में बताऊंगा भी कि आपको ज़्यादा मतलब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में इसका रीज़न। चलिए देखिए ये क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहले क्या होता है कि क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकालते हैं, एक्स आई निकालते हैं। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं? तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। इसको ये करते हैं तो हर क्लास का क्लास मार्क निकलता है। तो जैसे एक का निकाल लेना है, एक निकल गया कितना? 17.5, और सबको फिर ऐड करके 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है कि ये दोनों के बीच क्लास साइज कितना है, यानी कि 25 माइनस 10, ये कितना आ रहा है? 15। कुछ नहीं करना है, एक का निकलने के बाद इसमें 15 ऐड कर देना तो ये आ जाएगा। इसमें 15 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा। इसमें 15 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा। इसमें 15 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा। और इसमें 15 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक का निकाल करके क्लास साइज को ऐड करते जाएंगे तो वो हमारा क्लास मार्क निकलता जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमारा एफ आई निकल गया, एक्स आई निकल गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई।
तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देख सकते हो, जैसे इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखिए, दोनों को एफ आई एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आया, यानी कि 2 इंटू 17.5 ये 35 आया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा नेट एफ आई एक्स आई ये आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने सी एफ भी निकाल दिया, क्यों? क्योंकि आगे क्वेश्चन से रीड करोगे ना तो वहाँ पे आपको मतलब मीडियन का भी केस होगा। ठीक है, तो सी एफ कैसे निकाला जाता है, देखिए यहाँ पे जो भी सी एफ निकलता है वो लेस देन टाइप होता है। ठीक है, लेस देन टाइप सी एफ होता है। देखिए सी एफ यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरह का होता है, एक लेस देन टाइप और एक मोर देन टाइप, लेकिन इस बार आपके सिलेबस से ओगिव को हटा दिया गया और वहीं पे मोर देन टाइप सी एफ का यूज होता था। ठीक है, तो लेस देन मतलब कभी भी हमें मीडियन फाइंड करना होता है तो हम लोग लेस देन ही फाइंड करते हैं। तो लेस देन कैसे फाइंड किया जाता है, देखिए फ्रीक्वेंसी यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यानी कि ये फ्रीक्वेंसी का ही हमें सी एफ निकालना होता है। तो देखिए लेस देन के लिए क्या होता है कि ऊपर में सबसे कम वैल्यू होना चाहिए और नीचे सबसे ज़्यादा होगा। तो ये कैसे होगा, तो जो पहला जो भी फ्रीक्वेंसी दिया होगा उसको ऐसे ही लिख कर छोड़ देंगे। अब उसमें क्या करेंगे, उसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 5 हो गया, फिर 5 में 7 ऐड करेंगे तो 12 हो गया, 12 में 6 ऐड करेंगे तो 18 हो गया, 18 में 6 ऐड करेंगे तो 24 हो गया, और 24 में 6 ऐड करेंगे तो 30 हो गया। ठीक है, यानी कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगा ये आपका एंड में देखने को मिलेगा। तो अपना डाटा यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो था वो कितना था, 30 था। उसके बाद एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करने के बाद ये सारा डाटा को जब ऐड किया, जिसको हम लोग समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई से रिप्रेजेंट किए, तो 1860 आ रहा है। तो ये पहले तो अपने आपको डाटा प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद देखिए तो हमसे क्या पूछा गया, सबसे पहला हमारा था एवरेज मार्क्स यानी कि मीन पूछा गया। तो देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेसन ऑफ एफ आई, यही होता है। तो समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई यानी कि 1860 बाई 30 हो जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व कर लोगे ना तो 62। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है कि फाइंड दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू इन द इंटरवल 40 to 55, यानी कि अब हमसे क्या पूछा गया है कि अब हमसे सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पूछा गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पूछा गया। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पूछा गया किस इंटरवल में, तो 40 to 55। देखिए ये 40 to 55 ये इंटरवल है, इसके सामने वाला देखिए जो वैल्यू है ये यानी कि 12, तो ये हो गया इस क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए बोला गया है थ्रू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल विच से सेंट्रल मेजरमेंट कैन बी डिटरमाइंड, यानी कि हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल किस लिए प्रिपेयर करते हैं, हमें क्या ज़रूरत, मतलब क्या फाइंड करने के लिए प्रिपेयर करना होता है, मीन मीडियन मोड क्या। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि मीडियन फाइंड करने के लिए हम लोग सी एफ यूज़ करते हैं। ठीक है, मीडियन ही फाइंड करने के लिए सिर्फ हम लोग मतलब कि सी एफ यूज़ करते हैं, मीन में इसका कोई काम नहीं है और मोड में कोई काम नहीं है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस, यानी कि ये तो नहीं हो सकता। अगला देखिए क्या बोला गया है कि फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। देखिए मीडियन क्लास का हमसे लोअर लिमिट पूछा गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। बोला गया फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि हमें पता नहीं है कि मीडियन क्लास होता क्या है। ठीक है, सबसे हमें पता नहीं है कि मीडियन क्लास अभी है कौन सा। तो सबसे पहले हम लोग मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम लोग n/2, n यहाँ पे क्या है, दैट इज समेसन ऑफ एफ आई, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि 30/2 विच इज इक्वल टू कितना हो गया 15। ये जो 15 है इससे थोड़ा सा बड़ा वैल्यू, इससे क्या है कि ग्रेटर वैल्यू को देखना है, ग्रेटर वैल्यू को देखना है, इससे ग्रेटर, यानी कि देखिए 15 से ग्रेटर कौन सा है, इसमें से देखिए 15 से ग्रेटर कौन सा है, मतलब है तो सब लेकिन इससे नियरेस्ट। ठीक है, तो इससे नियरेस्ट कितना है 18, तो 18 के सामने वाला जो भी क्लास होगा ये आपका मीडियन क्लास होगा, ये आपका मीडियन क्लास होगा। ठीक है, और मीडियन क्लास का आपसे क्या फाइंड करने के लिए बोला गया, लोअर लिमिट, यानी कि ये वाला लोअर लिमिट होता है और ये वाला अपर लिमिट, यानी कि लोअर लिमिट जो होगा, लोअर लिमिट कितना हो गया 55 हो गया, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्या डाटा दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है कि फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास का अपर लिमिट हमसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
तो सबसे पहले हमें मॉडल क्लास फाइंड करना है। तो मॉडल क्लास हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, देखना है कि जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होगा उस क्लास को हम लोग कहते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा उस क्लास को हम लोग कहते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास। तो यानी कि इस फ्रीक्वेंसी में सबसे मैक्सिमम वैल्यू 7 देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे इसका हमसे अपर लिमिट पूछा गया, यानी कि ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, यानी कि अपर लिमिट कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यस, 55 इज दी, यानी कि ऑप्शन 2 इज दी करेक्ट आंसर। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन था, लेकिन 5 में सिर्फ आपको 4 का आंसर देना है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये अगर टेबल प्रिपेयर करोगे ना मीन का, तो आपके लिए काफ़ी टाइम टेकन लगेगा ये वाला। ठीक है, ये वाला मतलब क्लास मार्क निकालना, FI XI निकालना, सबको ऐड करना, तो ये थोड़ा टाइम टेकन लगेगा। और ये तो एक मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि टोटल इसमें 5 था, 5 में किसी एक का आंसर देना है। तो पहले आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रीड कर लीजिए, और मतलब कि क्वेश्चंस को रीड करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कौन कौन सा टेबल बनाने की ज़रूरत है, और 5 में से तो कोई 4 ही बनाना है आपको। तो उसके लिए क्या करना है कि आप अगर ये नहीं भी बनाओगे ना, ये नहीं भी बनाओगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब कैसे, अगर ये नहीं बनाओगे तो आप ये क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ सकते हो। ठीक है, इससे क्या है कि आपका टाइम बचेगा, कोई 4 का तो आपको आंसर देना है। अगर ये नहीं बनाओगे तो ये एक तो आप छोड़ दोगे। और इसके अलावा देखिए आपसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब कि इस क्लास इंटरवल का CF फाइंड करने के लिए बोला गया, यानी कि इसका काम नहीं, ये तो आप तुरंत बना दोगे। तो इसका आंसर अपने पास तो मिल गया था, ये हो गया था आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल, यानी कि ये 12 दिख रहा था। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल के बेसिस पर हम लोग क्या फाइंड करते हैं, तो मीडियन फाइंड करते हैं। फिर पूछा गया मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, मॉडल क्लास का अपर लिमिट, यानी कि ये 2 का हमें ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। इसलिए पहले क्वेश्चंस को मतलब इसका आंसर देने से पहले सारा क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए इसके बेसिस पे कि कौन सा हमें एक क्वेश्चंस को छोड़ना है। आप अगर 5 का भी दोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको 5 में 5 मिल जाएगा। ठीक है, 4 ही मिलेगा, तो क्यों हम टाइम वेस्ट करें। और देखना है MCQ है, तो इसमें कम से कम जितना समय दोगे उतना ज़्यादा बेस्ट है। तो इसी तरह से मतलब हर चैप्टर का आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मिलता रहेगा इस चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन